चुनाव करते हैं तो हमें कुछ बातों को सोच समझ कर वोट करना चाहिए। नीतियों को देखना चाहिए, नेता को देखना चाहिए, पार्टियों को देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई किस तरह की नीति, कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट क्या जो है वो बोल रहा है और उसको सोच समझ कर वोट करना चाहिए। क्योंकि लोकसभा का चुनाव ये दिल्ली का चुनाव है, देश का चुनाव है, तो इसलिए भी हम टू बी मोर केयरफुल अबाउट और प्रेफरेंसेस ऑफ वोटिंग। हमें जो वोट करना है उसके चॉइस और प्रेफरेंसेस को लेकर ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। मैंने नागपुर को साइंस सिटी घोषित करने का जो है वो डिक्लेरेशन किया है। ये देश की पहली साइंस सिटी होगी। यदि आप मुझे संसद में चुनकर भेजते हैं तो मैं नागपुर को साइंस सिटी बनाने का प्रयास करूंगा, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे बिजनेसेस डेवलप होंगे, बहुत सारे जॉब्स डेवलप होंगे और नागपुर के लोगों को ही अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी से हम 40% प्राथमिकता में यहाँ जॉब जो है वो दे पाएंगे। नागपुर का डेवलपमेंट हैदराबाद और बेंगलोर से भी ज्यादा अच्छा हो पाएगा अगर 10 साल तक साइंस सिटी हम बनते हैं और ये देश की पहली साइंस सिटी होगी। और अगर लंबे समय तक साइंस सिटी ये डेवलप होते रही तो 15-20 सालों में ये इंटरनेशनल सिटी भी बन जाएगी। तो ये एक डिक्लेरेशन मैंने नागपुर के लिए साइंस सिटी बनाने का डिक्लेरेशन किया है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि देश को वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बनाने के लिए कुछ तरह की विशेष पॉलिसीज की जरूरत है। हमारे देश में आज 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एक दिन की आय केवल 79 रुपीज 20 पैसा है, 79 रुपया 20 पैसा केवल उनकी आय है। देश में 17 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आय केवल 46 रुपया 66 पैसा है। यानी हमारे देश में 17 करोड़ लोग एकदम गरीब हैं और 82 करोड़ लोग गरीब जैसे ही है। इनको जब तक हम डेवलप नहीं करते तब तक कोई रियल डेवलपमेंट इंडिया में नहीं होता। तो इनके लिए कुछ पॉलिसीज हमने डिक्लेयर की है। क्या पॉलिसीज डिक्लेयर की है कि जो बहुत ज्यादा गरीब परिवार है, 3 करोड़ 70 परिवार गरीब है देश में, उनको हम 3,75,000 रुपए का म्यूचुअल फंड बनाकर देंगे जो 5 सालों में 8 लाख का होगा, 10 सालों में 15 लाख का होगा। इस तरह एकदम से 15 लाख रुपए का एसेट क्रिएशन उनके पास होगा। कोई भी लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, 18 साल से मृत्यु होने तक देश के हर नागरिक को 500 रुपए महीना नागरिक अधिकार आय निधि मिलेगी। सिटीजनशिप राइट इनकम जो है, जो उसको फंड बोल सकते हैं आप, वो मिलेगा। कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको 500 रुपये मिलेगा जो देश का नागरिक है। उसके बाद एक हेल्थ कार्ड बनेगा, आधार कार्ड की तरह एक हेल्थ कार्ड बनेगा और वो हेल्थ कार्ड लेकर आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपए तक का कोई 1 रुपए का भी उनको पैसा नहीं लगेगा। ब्लड टेस्ट से लेके ऑपरेशन तक, ऑपरेशन से लेके डॉक्टर 2-3 महीने का जो दवाई लिखकर देता है वहां तक आपको जो है बिल्कुल 10 लाख रुपए तक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस होगा। 460 लोग हर दिन हमारे देश में रोड पर मर जाते हैं। जो रोड की रॉन्ग डिजाइन है उसकी वजह से 460 लोग देश में हर दिन मर रहे हैं। हो सकता है हम में से भी कोई वो हो, अगर उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं है तो घर वालों पर बड़ी विपदा आ जाती है। तो इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाए तो उनके परिवारों को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा। उसी के साथ आंगनबाड़ी वर्कर, ग्रामीण आजीविका वर्कर, आशा वर्कर का मानधन 10,000 से 15,000 रुपए महीने तक बढ़ाया जाएगा। उन्हें एनपीएस पेंशन दी